अभी तक हमने लाप्लास के इन्वर्स के जितने भी न्यूमेरिकल थे मोस्ट प्रोबेबली हमने वहाँ तक कवर कर रहेंगे। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी आइडेंटिटी पर वर्क करना है जो हमें इजीएस्ट फॉर्म में लाके न्यूमेरिकल सॉल्व करके देंगी। अब पहला क्या है हमारा हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास कौन सा टर्म है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो पहला लेक्चर आज का जो है हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूले पे देखेंगे, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम पे देखेंगे। ये दो जो टर्म है हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी कह लीजिए और इजीएस्ट मेथड कह लीजिए इन्वर्स वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है मेनली, अभी हम क्या कर रहे थे, पहले लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने क्या करा था, टर्म बाय टर्म ब्रेक करा था, फिर उसका लाप्लास इन्वर्स लिया था, फिर वहाँ से लेके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू लेके निकाल पाए थे। अब इधर पर क्या है, हम क्या करेंगे, जनरली हमें कोई सा भी पॉलिनोमियल के टर्म में दे रखा होगा, न्यूमरेटर वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, एफ एस, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, जी एस। ये दो टर्म मान लिए, जी एस वाले को हम इधर पर क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो जो न्यूमरेटर में होगा उसको हमने क्या माना है, एफ एस माना है, जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा उस वाले टर्म को हमने क्या माना है, जी एस माना है। जी एस वाले टर्म को हम इधर पर क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, मीन्स हम इसका क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद टर्म बाय टर्म रख के इधर पर और बस लेके डायरेक्टली हमारा इधर पर आंसर आ जाएगा। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम पहले इसका इन्वर्स ले रहे थे, फिर उसके बाद इसको ब्रेक कर रहे थे पार्शियल लगा के, पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर इन्वर्स लिया था, फिर उसके बाद हमने इन्वर्स की सभी वैल्यूज़ रखी थी। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हम उसमें कोई और मेथड लगा रहे थे, पर लेकिन इधर पर हम क्या है, डायरेक्टली वैल्यू को सॉल्व करके लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, लाप्लास इन्वर्स, एक न्यूमेरिकल है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s² प्लस 5s माइनस 4 ओवर s³ प्लस s² माइनस 2s, ये वाला टर्म दे रखा है हमें। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को, ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले को हमने क्या कंसिडर करा है, या डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ, एफ एस इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, 2s² प्लस 5s माइनस 4। जी एस हमारे पास क्या हो गया, s³ प्लस s² माइनस 2s। हाँ, ये वाला मेथड लगाते समय हमेशा हमें पावर का ध्यान रखना है कि जो ये वाले जी एस का जो टर्म हो वो हमारा हाईएस्ट टर्म में दे रखा हो। द डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एस, या ऊपर वाला टर्म की जो डिग्री हो वो कैसी हो, लेस हो जी एस से। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमें लगाते समय ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी सूट तभी कर पाएगी जब नीचे का जो पावर है वो कैसा हो, डिग्री कैसी हो, थोड़ी हायर हो ऊपर वाले के कंपैरिजन में। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस जी एस को ब्रेक कर देंगे, कौन से वाले टर्म में, ये वाले टर्म में। तो हमने क्या करा, पहले s कॉमन लिया इस वाले टर्म में, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, s² प्लस s माइनस 2। इतना क्लियर है। इसको हमने ब्रेक कर दिया, s² माइनस 2s माइनस 2। इतना क्लियर। माइनस का 1 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो हमने माइनस का कॉमन ले लिया, ये माइनस है आपका s प्लस 2। ठीक, तो हमारा टर्म कितना हो गया, s माइनस 1 और दूसरा s प्लस 2। इतना क्लियर है। ये वाली हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कहा कि हमारी अल्फ़ा की 3 वैल्यू आई। अल्फ़ा की हमारी कौन कौन सी वैल्यू आई, एक s इज इक्वल्स टू
0 वाला टर्म हमें देगा, एक s इज इक्वल्स टू 1 वाला टर्म देगा और एक s इज इक्वल्स टू हमें माइनस का 2 वाला टर्म देगा। तो इस वाले टर्म को s में ना लेके हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। तो हमारी ये अल्फ़ा इस वाले टर्म में हम नहीं लेते हैंगे, हम कौन से टर्म में लेते हैं, अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई, अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 हो गई, अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस का 2 हो गई। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, इस वाले टर्म में क्या रखा है, ये वाला टर्म। तो हमने पहले ऊपर हम क्या करेंगे, एफ एस ये वाला टर्म है, इसमें हमने कौन सी वैल्यू रखी, 1 की। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4। फिर हम क्या करेंगे, एफ अल्फ़ा 2, तो जब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 रखा हमने, इसमें सब्सिट्यूट करा तो कितना हो गया, 7 माइनस 4, तो कितना आ गया हमारे पास, 3। फिर लास्ट में हमारे पास कितनी, एफ अल्फ़ा 3, हम जब -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें चेक कर लेते हैं, माइनस की 6। इतना क्लियर है। 1 2 3 वैल्यू हमें इधर पर मिल गई, अल्फ़ा 1, एफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। ठीक, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाला जो टर्म था आपका, ये वाला जो टर्म था डायरेक्टली नहीं दे रखा था, हमें ये वाला डैश वाले टर्म में है, ये वाला जो टर्म है हमें डैश में कन्वर्ट करके दे रखा है। उससे क्या होगा, आपका जो मतलब ऐसे करके समझिए, आपकी जो टर्म होगी वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हमने ये वाले टर्म को पहले हमने फैक्टर करा, ये वाला जो जीएस दे रखा है इस वाले टर्म को हमने फैक्टर करा, फिर उसके बाद ये जो डैश दे रखा है आपको, इधर पर क्या इकाई की वैल्यू आपकी डैश की हैगी, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर पर ही देख लीजिए, जी डैश एस कितना आएगा हमारे पास, 3s³ s² प्लस 2s माइनस 2, ये वाली आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए इधर से जो हमने वैल्यूज़ निकालनी है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की, वो भी हम इसमें लेके सब्सिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्सिट्यूट करेंगे जी डैश अल्फ़ा 1, तो ये हमें टर्म कितना दे देगा, -2। फिर उसके बाद जी डैश अल्फ़ा 2 हमें कितना टर्म दे देगा, कितनी वैल्यू रखेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। जी डैश अल्फ़ा 3 हमने जब सब्सिट्यूट करा इस वाले टर्म में, तो हमें ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। इतना क्लियर है। तो हमें इसमें क्या क्या सेक्शन में निकालना हैगा वर्क, अब देखते हैं कि एक बार फिर से। पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एस की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली, जी एस की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको हमने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकाल ली। इधर पर क्या हमें दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन दे रखा है, जी डैश दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले टर्म को, जो हमें ये वाला टर्म दे रखो, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और लेके सबकी वैल्यूज़ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की हम इसमें वैल्यू कर देंगे। तो मेनली हमारे पास कितने स्टेप हो गए, ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप, ये वाला हमारा सेकेंड स्टेप, यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप और ये वाला हमारा फोर्थ स्टेप। बस हम लेके हमारे पास अब ये कितनी वैल्यू एक्सपेंड हुई है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना हो गया, कितनी वैल्यू आई, अल्फ़ा की हमारे पास 3 वैल्यू आई, तो r इज इक्वल्स टू 1 to कहाँ तक गई हमारे पास, n कितने टर्म तक गए, 3 टर्म तक गए। ये वाला टर्म क्लियर है। अब इसके बाद ये वाला टर्म है, ठीक, तो f अल्फ़ा r ओवर, ये इसकी बाद में वैल्यू रखते हैंगे, अल्फ़ा r e पावर अल्फ़ा r t। अब देखते हैं, पहली वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी, ठीक, हमने लेके दोनों में जब वैल्यू पुट करी थी, अल्फ़ा 1 की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, -4, और जी डैश अल्फ़ा 1 की कितनी आई थी, -2, ठीक, तो हमारी ये कितनी आ गई, -4 ओवर -2। अब ये वाला टर्म हमें कितना दे रखा है, ई पावर अल्फ़ा r, मीन्स पहला वाला कितना हो गया, ई पावर 0t। फिर उसके बाद दूसरे वाले टर्म पर आए, अब कितना है हमारे पास, 3/3 ई पावर t, 1 है अल्फ़ा की वैल्यू,
फिर दूसरी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, सॉरी तीसरी वैल्यू -6/6, तो e पावर -2t। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी वैल्यू आपकी, इस वाले टर्म की वैल्यू 1 होगी, इस वाले की एज इट इज़, इस वाले की एज इट इज़। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 + e पावर t माइनस e पावर -2t, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये वाला। पहले हमने चेक करा इसकी पावर और इसकी पावर हमें कैसी है कि ये वाली ग्रेटर देन है, तो हमारी इधर पर हेविसाइड एक्सपेंशन अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इवेलुएट करेंगे। एफ एस हमें कितना दे रखा है, 2s² - 6s + 5, ये वाला टर्म हो गया। ठीक, जी एस हमें क्या दे रखा है, s³ - 6s² + 11s - 6, ये वाला टर्म हमें दे रखा है। अब इसके हम क्या निकालते हैं, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, ये सेकंड। इस वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी होगी, α1, α2, α3 की वैल्यू इवेलुएट करके। तो हमने इसको सॉल्व करा, पहले इसमें काय का सब्स्टिट्यूशन करा हमने, 1 का सब्स्टिट्यूशन करा, जो पूरी इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, 0 हो गई। तो हमारा पहला रूट इधर पर कितना हो गया, s-1। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास कितनी रिमेनिंग इक्वेशन आएगी, s² - 5s +6, ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा। अब लेके हमने क्या करा, सबको पता है ना कैसे करके क्या रूट निकालते हैं। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट कंसीडर कर लेते थे, फिर हमने सब में से ले लेते, ये बाद में बता दूंगी, अगर नहीं समझ में आया तो एंड में, लेक्चर के एंड में बता दूंगी, पहले इतना देख लेते हैं। s-1, इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना हो जाएगा, s² - 3s - 2s + 6। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो s-1, s-2, s-3 आ गया, ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। तो हमारी α1 की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 1, α2 की हमारे पास वैल्यू कितनी हुई, 2, α3 की हमारे पास वैल्यू कितनी हुई, 3। ये 3 टर्म हमारे पास क्लियर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट क्या है, इस सब में इसकी वैल्यू पुट करना और g' निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, g'(s), तो कितना हो जाएगा, 3s² - 12s + 11। इतना क्लियर है। अब हमने α1 की वैल्यू रखेंगे, α2 की, α3 की, तो g'(α1), हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 - 12 + 11, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2। g'(α2) रखेंगे तो हमारी इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3, 4, 12, 2 + 11, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 12 - 24, 24 + 11, हमारी ये कितनी आ गई, माइनस का 1। फिर g'(α3) सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने क्या करा, 3, 9 - 12 × 3 + 11, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, ये आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, s∝1, इसमें हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 हैगी, तो 1 रखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, 1 आ जाएगी। f∝2 जब हम पुट करेंगे तो 2² - 2 + 5, तो सॉल्व करा हमने तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर f∝3 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये कितनी हो गई, 2, 9 - 6 × 3 + 5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी,
18 तो मैंने कितने 5, ठीक है। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs ओवर gs इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3 टर्म आएंगे। तो पहला टर्म हमारा क्या आएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, f अल्फ़ा r ओवर g अल्फ़ा r e पावर अल्फ़ा r t। इतना क्लियर है। तो पहला वाला टर्म हमारा अल्फ़ा r t, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहला वाला टर्म हमारा कितना आ जाएगा, 1 जी एस की वैल्यू 1/2 ई पावर, पहली वैल्यू 1 है तो t आ गया। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 माइनस 1 ई पावर 2 t आ गया। फिर थर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5/2 ई पावर, थर्ड वैल्यू कितनी है, 3t। इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिख देंगे, कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2 ई पावर t माइनस ई पावर माइनस, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ई पावर माइनस 2t प्लस 5/2 ई पावर 3t। ये वाला टर्म हमारा इधर से वैल्यू इवेल्युएट हो गई, ठीक। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा ये और देख लो कि हाँ हमने इस वाले टर्म के जो है रूट कैसे निकाले थे। जिनको भी कन्फ्यूज़न हो वो चैट पर पूछ लेना। तो s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, ये वाला टर्म है। पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें अप्लाई करा तो हमारा 1 इसमें क्या हो गया, पूरा सेटिस्फाइड कर दिया। तो हमने उसके क्यूबिक का टर्म है तो हम उसको कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। तो s माइनस 1 s माइनस 1 s माइनस 1, ये वाला टर्म हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन से एज इट इज़ हम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर हमने मैच मल्टीप्लाई करा तो ये वाली इक्वेशन हमें कितनी दे देगी, s³ माइनस s², ये वाला टर्म आ गया। अब हमें कितने की और रिक्वायरमेंट है, 5 की और रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसमें क्या करा, 5s का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ये कितना हो गया, 5s²। इतना क्लियर है। जब ये वाला इधर पर मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो हमारी कितना हो गया, 5s हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसके बाद यहाँ तक हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए। अभी हमें कितना ऑब्टेन हुआ है, 5 ऑब्टेन हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 6 और कर देंगे। तो अब हमें ये कितना मिल जाएगा, 6s माइनस 6। तो ऊपर वाली आ गई एज इट इज़, ठीक। तो हमने इसको हटा दिया इधर से। तो ये वाला हमने टर्म क्या किया, कॉमन ले लिया। s माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया तीनों में से। इक्वेशन क्या ऑब्टेन हुई, s³ माइनस 5s प्लस 6, ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन हुई हमारे पास। तो ये कितना, s माइनस 1, ये सबको इसके रूट तो सभी को पता होंगे, s² माइनस 2s माइनस 3s प्लस 6। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, s माइनस 1। इधर से हमने क्या कॉमन लिया, s कॉमन ले लिया। हमें क्या मिलेगा, s माइनस 2। इधर से हमने 3 कॉमन लिया तो इधर पर भी हमें कितना मिल गया, s माइनस 2। तो हमारे क्या रूट आ गए, s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3, ठीक है। इधर से ये वाले टर्म आए।